मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स एक्सिस इज नोन एज स्पिन, यानी किसी इलेक्ट्रॉन की उसके ऑर्बिटल के अंदर उसकी एक्सिस के अराउंड घूमना क्या कहलाएगा, आपका स्पिन कहलाएगा। जैसे कि ये हमारा वो इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से घूम रहा है तो ठीक है, या इस तरह से नहीं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपनी एक्सिस। मेरा नाम है और आप देख रहे हैं केमिकल दोस्त चैनल। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वांटम नंबर्स और उसके दो टाइप्स होते हैं, क्योंकि टोटल 4 टाइप के होते हैं। तो जो पहले 2 टाइप यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में बचे हुए लास्ट के 2 यानी कि मैग्नेटिक और स्पिन प्लस कुछ एग्जांपल्स को भी क्लियर करेगी। ठीक है, ये क्वांटम नंबर्स के लिए आज की लास्ट वीडियो रहेगी। ये मैंने आपको बताया था कि मैं कोई इंडिविजुअल टॉपिक को पकड़ करके या कोई आप कमेंट करते हो उस टॉपिक को पकड़ के मैं उनको क्लियर कर रहा हूँ मैक्सिमम 2 वीडियो में, या आपको लंबा टॉपिक होगा 3 वीडियो में। तो आज जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। तो मैंने इसके बारे में डिटेल लिख दी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स यानी कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। तो होता क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स present in the subcell. It also fix the orientation of orbital, so it also known as orientation quantum number। यानी कि जो आपका मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर्स है क्या क्या करता है। पहली चीज तो ये आपके ऑर्बिटल्स को के जो ऑर्बिटल्स है उनके सबसेल को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो दूसरा हमारा ये ओरिएंटेशन को भी आइडेंटिफाई या फिक्स करता है। इसकी वजह से इसका जो नाम है वो पड़ गया ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो हमारा ऑर्बिटल है उसके ओरिएंटेशन को फिक्स करता है, दैट इज इसका नाम है ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी है। यानी 2 नाम है इसके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर प्लस ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ठीक है, जो हमारी मेन चीज है वो ये है क्या, फॉर एनी वैल्यू ऑफ L, M विल बी -L2 + L, यानी कि L की किसी भी वैल्यू के लिए जो M की वैल्यू होगी वो कहां से कहां तक होगी, -L2 + L तक हमारी जो M की वैल्यू रहेगी L की किसी वैल्यू के लिए। एग्जांपल दे दिया मैंने, एग्जांपल क्या रहा, अगर L की वैल्यू L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी, -1 to +1 यानी कि -1 0 +1। ठीक है, अब ये 3 इंडिविजुअल वैल्यूज में लिखे हैं, हेडिंग्स टाइप में लिखे हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, अगर n की वैल्यू दे रखी हो, n की कोई वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछा है कि जो n की टोटल वैल्यू गिनती करके 1 2 3 4 कितनी डिजिट्स आती है, तो कितनी आएगी n²। यानी कि अगर n बराबर 1 दे रखा है, टोटल वैल्यू जो m कितनी आएगी, केवल 1 आएगी। ठीक है, अगला, फॉर एनी वैल्यू ऑफ L, टोटल वैल्यूज ऑफ m विल बी 2L + 1, यानी कि अगर L दे रखा है और L के लिए m की वैल्यू पूछी है कि m की कितनी वैल्यू आई, कौन कौन सी आई। देखो जो ये वाला टॉपिक, ये वाले पॉइंट है, ये बता रहा है कि कौन कौन सी वैल्यू आई। जैसे कि -1 है, एक 0 है, +1 है। ये क्या बता रहा है कि गिनती में कितनी आएगी, 2 4 5 10 50 कितनी आएगी। तो दोनों में इतना फर्क है, ये मैंने इसी पॉइंट में क्लियर कर दिया। मैंने कहा कि L बराबर 2, अगर L बराबर 2 है तो m की कौन कौन सी वैल्यू आएगी, -2 आएगी, -1 आएगी, 0 आएगी, +1 +2। बट कितनी आएगी वो निकालना था 2L + 1, 2 × 2 4 और 1 5, यानी कि गिनती करो 14 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यूज आएगी। ये तो है कि कौन कौन सी वैल्यू आ रही है, ये आएगी गिनती करने पर कितनी वैल्यूज आ रही है, दोनों में ये फर्क है। ठीक है, अगला, बाय द हेल्प ऑफ m वी कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सबसेल। भाई हमें ये पता करना है कि सबसेल में s p d f कोई से भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, वो भी हम मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे सपोज उसने कहा है कि भाई p सबसेल है, इससे पहले वाले वीडियो में बताया था मैंने, डायग्राम बना बताया था, तो अगर p सबसेल है तो उसके लिए l की वैल्यू कितनी आएगी 1, s के लिए 0 होती है, s बराबर 0, p बराबर 1, d बराबर 2 और f बराबर 3, ये होती है सबसेल के लिए L की वैल्यू। ये L की वैल्यू है, ये सबसेल है सारे के सारे। तो P के लिए कितनी है, L बराबर 1 है, तो अगर L बराबर 1 है M क्या होगा, -1 0 +1, जिसमें यहाँ निकाल दिखाया था -L2 + L। अब M की टोटल वैल्यू गिनती करो कितनी वैल्यूज है, तो दैट इज M की टोटल वैल्यू कितनी है 1 2 3, तो टोटल M की कितनी वैल्यू आ गई 3। जितनी m की वैल्यू आएगी उतने ही आपके सबसेल के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर 3, यानी p में कितने ऑर्बिटल है 1 2 3, -1 0 +1। तो यही इतना ही था आपको क्या, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब हमारा लास्ट रह गया है स्पिन क्वांटम नंबर, मैं इसके बारे में लिख तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे हमारा जो 4th और लास्ट हमारा क्वांटम नंबर यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, उसके बारे में मैंने यहाँ लिख दिया है, पढ़ते हैं। तो क्या आता है ये स्पिन क्वांटम नंबर आइडेंटिफाइज द स्पिन ऑफ
इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, यानी कि किसी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसकी स्पिन को आइडेंटिफाई करता है। अब कंफ्यूजन ये होगा कि सर स्पिन क्या होती है, मैं लिख दिया है स्पिन क्या है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स एक्सिस इज नोन एज स्पिन, यानी किसी इलेक्ट्रॉन की उसके ऑर्बिटल के अंदर उसकी एक्सिस के अराउंड घूमना क्या कहलाएगा, आपका स्पिन कहलाएगा। जैसे कि ये हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से घूम रहा है, तो ठीक है, या इस तरह से, नहीं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अपनी एक्सिस को चेंज नहीं कर रहा है, अपनी ही उसी एक्सिस पर है और घूम रहा है, उस चीज को क्या बोलोगे आप, स्पिन बोलोगे। ठीक, उसी चीज को जो फोर्थ क्वांटम नंबर है उस चीज को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। स्पिन विल बी क्लॉकवाइज, यानी कि तो क्लॉकवाइज हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, या एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हो सकता है। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज है तो जो स्पिन की वैल्यू प्लस हाफ होगी और एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ होगी। इजी वाला क्वांटम नंबर है आपका। By the help of spin quantum number, we can find the total number of electron in any cell. यानी कि हम इसकी हेल्प से किसी भी सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कितने होंगे, 2n²। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहाँ तो n आया, s की तो बात आई नहीं, अभी रुको थमो जरा। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, s विल बी 2n², यानी कि n की किसी भी वैल्यू के लिए s की वैल्यू क्या होगी, 2n²। ये भी 2n², ये भी 2n²। इस वजह से यहां पर कहा है कि स्पिन की हेल्प से हम निकाल पा रहे हैं। आई थिंक समझ में आया होगा। ये टोटल नंबर ऑफ s है, अगर n की वैल्यू दी गई है तो टोटल नंबर ऑफ s कितना हो गया, 2n²। सिमिलरली तो अगर l दिया हुआ है, हमें पता करना है कि टोटल वैल्यूज ऑफ s कितनी होगी 2l प्लस 1 होगी। तो दोनों में ये टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है, एक गिनती में कितनी आएगी, 2 4 5 10। सिमिलरली अगर l दिया हुआ है तो इतनी आएगी, s दिया हुआ है तो इतनी आएगी। एग्जांपल बताया मैंने, अगर n बराबर 1 है तो s विल बी 2n², यानी कि 2 गुना 1 का स्क्वायर बराबर 2, यानी 2। अगला कोरिलेशन बिटवीन स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो स्पिन में और एंगुलर मोमेंटम में जो रिलेशन क्या होगा, mvr बराबर h/2 पाई √s(s+1). ये हमारा कोरिलेशन किसमें, स्पिन और एंगुलर मोमेंटम में। अगला It also identifies the magnetic property of element, यानी कि ये किसी भी एलिमेंट कहे, किसी भी एटम की कहे, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकता है। कैसे करेगा, अगर टोटल वैल्यूज ऑफ s 0 है तो एलिमेंट डायमैग्नेटिक होगा, अगर s की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ हो रहे हैं, तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। मैंने यहाँ 2 एग्जांपल लेके आपको बताए, पहला एग्जांपल ये रहा और दूसरा एग्जांपल आपका ये रहा। पहला वाला हमने सोडियम का लिया, दूसरा भी हमने सोडियम का लिया, तो दोनों डिफरेंट है। सोडियम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा आपका 3s1 में गया है, 3s1 लिख दिया। s में आपका एक ऑर्बिटल होता है, हम निकाल चुके पीछे की तरफ, तो एक ऑर्बिटल है, लास्ट में इलेक्ट्रॉन एक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल इसमें कितनी आएगी, हाफ। इस लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है या कितने n है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 बराबर कितना आ गया, हाफ आ गया। तो दैट इज पैरामैग्नेटिक। अब यहां पर समझने की बात है, तो n ने 11 सॉरी n ने पॉजिटिव है, तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है, तो कितना होगा 1s2 2s2 2p6। 3s1 नहीं है क्योंकि ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया है, तो 2p6 आपका ये हो गया 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आप कहोगे मैंने यहाँ पे 0 लिखा है, आप कहोगे सर आपने यहाँ पे 1 लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है। किस बात ट्विस्ट है, इसके लास्ट ऑर्बिटल, क्योंकि ये वाला फुल है, ये वाला फुल है, ये वाला फुल है, बट ये वाला हाफ फिल है। अगर कोई सा ऑर्बिट कंप्लीटली या कोई सब सेल कंप्लीटली फुल है, तो आप उसकी जगह यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 0 से मल्टीप्लाई करोगे। ये फुलफिल नहीं था इसलिए हमने 1 से किया है। अगर ये फुलफिल नहीं होता, सपोज अगर ये कम होता है यहाँ पर, तो हम इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बट क्योंकि ये यहाँ पर फुलफिल है, ठीक है, इस वजह से हम यहाँ मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे, क्योंकि ये स्पिन अपर है, ये डाउन है। जैसे यहाँ पर प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ ने माइनस हाफ कट कर दिया, यहाँ प्लस हाफ माइनस हाफ कट कर दिया, यहाँ पर क्या हुआ प्लस हाफ और माइनस हाफ ने एक दूसरे को कट कर दिया। बट यहाँ पर क्या हुआ, एक सिंगल स्पिन है, ये कौन सी है, प्लस हाफ वाली स्पिन है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा, बट ये आपस में कट चुकी है, तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर कितना आ गया 0। दैट इज कैसा होगा, ये डायामैग्नेटिक हो गया। कौन, अगर एन पॉजिटिव की बात करते हैं डायामैग्नेटिक, और एन की बात करते हो तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस जगह पर आपका क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं। चलो क्लियर हो गए, बस आपके एग्जाम्पल रह गए, उन एग्जाम्पल को क्लियर कर लेते।
तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर चार टाइप के क्वांटम नंबर्स के बेस पर जो क्वेश्चन आ सकते हैं, चार टाइप से आते हैं, और चार टाइप के मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया है। ठीक है, तो पहला टाइप में क्या है कि अगर आपको एक क्वांटम नंबर दे रखा है जो यानी कि एन दे रखा है, तो बाकी बचे हुए तीन क्वांटम नंबर्स के वैल्यू निकलवाता है, तो कैसे करोगे आप? लेट्स से एन बराबर 2 दे रखा, तो एल की किसी वैल्यू के लिए, सॉरी एन की किसी वैल्यू के लिए एल की वैल्यू 0 to n-1 तक होती है। जैसे यहाँ एन बराबर 2 दे रखा, तो एल कितना होगा? 0 और 1 होगा, निकाल लिया हमने यहाँ से। अब क्योंकि एल की दो वैल्यू है, तो इन दोनों वैल्यू के लिए इंडिविजुअली हमें एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब पहले हमारी एल बराबर 0 है, तो इसके लिए एम की वैल्यू भी हमारी 0 आ जाएगी। कैसे? -l to +l। दूसरी वैल्यू कितनी है? एल बराबर 1, तो 1 के लिए क्या लेगी? -1, 0 +1। कैसे? -1 to +1 करके। अब टोटल वैल्यूज हमारी कितनी आ गई? एम की 4, 1 2 3 4 लिख दिए मैंने, 1 2 3 4। अब हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के लिए एस की दो वैल्यूज होगी, +12 और -12। जैसे इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। हर एक इंडिविजुअल के लिए दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन तो ये वाला हो गया, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिनिश हो गया। ठीक है, एक टाइप क्वेश्चन क्या कहता है? कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ गिनती करनी है कितनी वैल्यूज आ रही है। जैसे यहाँ पर 2 आ गई, यहाँ 4 आ गई, यहाँ 8 आ गई। सिर्फ आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है गिनती में, डिजिट्स में कितनी आ रही है। जैसे ये मैंने अलग नहीं लिया, मैंने n बराबर 2 ही रखा है, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। n बराबर 2, फाइंड आउट टोटल वैल्यूज ऑफ LMS। अब इसने यहाँ तो वैल्यूज निकाले, टोटल वैल्यूज इन डिजिट्स निकलवाई है। तो टोटल वैल्यूज ऑफ L, अगर n दिया हुआ है तो L की वैल्यू कितनी होगी? n के बराबर होगी, दैट इज 2 होगी। अगर m के लिए निकालना है, n दिया हुआ है तो n² होगी, यानी कि 4 आ जाएगी। और s के लिए पूछा है तो 2n² यानी कि 8 आ जाएगी। ये सब मैं बता चुका हूं पीछे, आप जाकर देख भी सकते हैं। अब जब आपको कैसे पता कितनी वैल्यू आई, इसलिए मैंने n बराबर 2 यहाँ लिया, n बराबर 2 यहाँ लिया। अब देखो l बराबर 2 आ गया, n बराबर 2 के लिए कितनी वैल्यू आ गई? 1 और 2। यहाँ पर भी 2 आ गई, देखो यहाँ पर भी 2 वैल्यूज आ गई है। ठीक है, अब m के लिए कितनी आ गई? 4 आ गई। देखो 1 2 3 4, यानी कि m कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ कितनी आ गई? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि s कितना आ गया? यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, जब आप ऐसे निकाल ले या फिर कंप्लीट इतना बड़ा करें फिर गिनती करें। अगर मुझे टोटल वैल्यू तो आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट पड़ेगा, नंबर आपको जो के तो मिलेंगे। और ऐसे करो जब दूसरे नंबर मिलेंगे, 2 नंबर से फालतू क्वेश्चन नहीं आता ये। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ये बहुत लॉन्ग पड़ेगा, ये बेकार भी है, और आप नहीं पूछता वो आप करने से, आप ऐसे कर सकते हैं। थर्ड टाइप क्वेश्चन क्या पूछता है? जो हमारा थर्ड टाइप वाला है, इसमें या तो आपको इंडिविजुअल वैल्यू देगा, लाइक कॉन्फ़िगरेशन से 2p6 3s1 3s2 4s2 4f16, कुछ इस तरीके से आप 4f14 तो 16 नहीं 14, कुछ इस तरह की वैल्यू दे देगा, या कोई भी एलिमेंट दे देगा, तो कहेगा उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन या कोई से भी इलेक्ट्रॉन के बारे में कह देगा कि जो चारों क्वांटम नंबर्स को फाइंड आउट करो। मैंने यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है, जो 2p6 ही होगा, दोनों क्वेश्चन डिट्टो ही एक दूसरे के। तो पहले हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, तो क्या 2p6 है। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे जोन से कहता है 8th 5th 4th, वो कहां पर लाइज करता है, कहां पर है भाई? हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p6 में जाता है, तो हमें 2p6 की निकालनी है चारों क्वांटम नंबर्स। ठीक है, 2p6 जो सुपर नंबर लिखा है 2, वो किसकी वैल्यू होती है? आपकी n की वैल्यू, यानी पहला क्वांटम नंबर हमारा n आ गया। और क्योंकि जो p है, यानी कि ये तो n की वैल्यू होती है, ये p की वैल्यू होती है, सॉरी l की वैल्यू। भाई n आ गया, l आ गया, l बराबर बना है किसके लिए? p सबसेल के लिए। ये मैंने एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हमारा आया था l, यानी इससे पहले वाली वीडियो, उसमें मैंने यहाँ बता दिया था कैसे कैसे करना है। तो l बराबर 1 आ गया। अब l बराबर 1 के लिए m की वैल्यू मैंने यहाँ पे बताया था, -l to +l, यानी कि -1 0 +1, तो कितनी आ गई? ये मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया है। और इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? 6, तो भर दिए मैंने 1 2 3 4 5 6। तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? हमारा ये वाला, हमारा कौन सा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्योंकि इसकी स्पिन डाउनवर्ड है, यानी एंटी क्लॉकवाइज है, तो s बराबर -½ ठीक है, ड्यू टू एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो हमारे चारों क्वांटम नंबर आ गए, कौन से? एक ये है, एक ही है। देखो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे बहुत सारे कि सर m की तो 3 वैल्यू आ गई, भाई नहीं आई 3 वैल्यू। उसने क्या कहा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बताओ ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर है? यहाँ है, और इसके लिए m की वैल्यू कितनी है? +1, यानी कि हमारी क्वांटम नंबर क्या क्या है भाई? हमारा n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर
+1 और s बराबर माइनस का हाफ, यानी कि ये 4 क्वांटम नंबर हमारे निकल के आ गए और आपका क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो गया। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है, यहाँ पर गिनती करनी है, ठीक है। अब आते हैं आपके नंबर 4 और लास्ट टाइप वाले एग्जांपल पर। इसमें क्या कहेगा, इसमें आपको क्वांटम नंबर दे देगा और पूछेगा कि भाई एलिमेंट निकालो आपका या एटम निकालो, वो कौन सा है। तो कैसे करेंगे, जैसे कि इसमें दे रखा है कि n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर -2 और s बराबर -r, प्लस साथ में इसमें लिख के देगा कि ये क्वांटम नंबर किस इलेक्ट्रॉन के लिए है, 4th के लिए, 5th के लिए, लास्ट के लिए, कौन से लिए, जैसे ये वाले लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो कैसे करोगे आप, भाई n बराबर 3, l बराबर 2, अगर l बराबर 2 है इसका मतलब क्या है कि कौन सा सब सेल है हमारा, d सब सेल है, और जो n बराबर 3 होता है किस कौन होता है, शुरू में लिखा रहता है, यानी क्या बन गया हमारा 3d। इतना पता लग गया, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है। उसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास l की वैल्यू तो है ना, l बराबर 2 है, m कितना होगा -2 -1 0 +1 +2। अब इसमें m की वैल्यू क्या दे रखी है, -12 दे रखी है, हमें बताइए -12 स्टार्टिंग में आता है, प्लस इसकी स्पिन कितनी कौन सी है, अपोजिट है, तो हमने बढ़ने शुरू कर दिए 1 2 3 4 5। अब इन सब की जो स्पिन है अपर है यानी क्लॉकवाइज है, तो इसके लिए +1, इसके लिए +1, इसके लिए +1, इसके लिए प्लस, इसके लिए प्लस। अब इलेक्ट्रॉन आया माइनस में, इसके लिए -1, तो s की कंडीशन तो हमारी सोल्व हो गई। और इसी में हमारे जो m की वैल्यू कितनी है -2, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं वो कौन सा है हमारा, ये वाला। आपको अब भी समझ नहीं आया, एक बार फिर से, भाई हमारे पास s की वैल्यू है, m की वैल्यू है, L की हेल्प से हमने अपना सबसेल बना लिया, इसमें ऑर्बिटल कर लिए। चलो अगर आपको समझ नहीं आता है, मैंने सब में इलेक्ट्रॉन भर देता हूं, यहाँ पे सब में इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने, ठीक है। अब -2 -1 0 +1 +2 ये हमने किस हेल्प से निकाल लिए, L की हेल्प से। अब हमें क्या देखना है, पहले हमें देखना है कि S की स्पिन, यानी कि जो वो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो किस किस की है, इसकी है, इसकी है, इसकी है और इसकी, यानी इन सब की जो स्पीड है वो S को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है। फिर हमें क्या देखना है, जो m की वैल्यू -2 होनी चाहिए। अब -2 कहां पर आ रही है, इस वाले के अंदर आ रही है, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है हमारा, ये वाला, यानी कि ना तो ये होनेगा, ना ये होनेगा, ना ये और ना ही ये होनेगा, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन होगा, ये, क्योंकि जो ये वैल्यूज दे रखी है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए दे रखी है, यानी कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है लास्ट है, अगर ये लास्ट है तो बाकी इलेक्ट्रॉन तो भरने की नहीं है आपके, ठीक है। अब गिनती इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 3d हमने इन दोनों की हेल्प से निकाल लिया, तो क्या होगा 3d 6। अब आपको इतना देखना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किस एलिमेंट के, किस एटम के लास्ट में 3d 6 आता है, तो मुझे पता है किसके रहते हैं, Fe26 के लास्ट में क्या आता है 3d 6 आता है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालोगे, ठीक है, आप निकाल देख सकते हो घर पर। तो आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला भी आपको यहाँ पर सोल्व हो गया। तो 4 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, और यहाँ पर हमारे टॉपिक क्वांटम नंबर था क्लियर हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, बुरा लगा तो डिसलाइक, और कमेंट, कोई बुरा लगा अच्छा लगा तो कमेंट भी कर सकते हैं। प्लस जो 3 चैप्टर मैंने क्लियर कर चुका हूँ क्लास 11 12 के, उसकी लिंक मिल जाएगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।